तो क्षण स्थिर हैया रहे, टानी लेह न चले, ईश्वर इच्छाए चले, न चले कारो बले। क्षण स्थिर हैया रहे, कभी कभी स्थिर हो जाता था रथ, टानी लेह ना चले, टानने के बावजूद भी नहीं चलता था, खींचे जाने के बावजूद भी। ईश्वर इच्छाए चले, ईश्वर की इच्छा से चलता था, ना चले कारो बले, किसी के बल से नहीं चलता था रथ। तो इस तरह से रथ चल रहा है। तबे महाप्रभु सब लैया भक्त गण, स्वहस्ते पराइला सबे माल्य चंदन। तो महाप्रभु क्या किए, तब उस समय सब लैया भक्तगण, सब भक्तों को लेकर स्वहस्ते पराइला सबे माल्य चंदन, अपने हाथों से भक्तों को माला से, फूलों की माला से और चंदन से, चंदन के लेप से महाप्रभु ने सजाया, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। परमानंद पुरी आर भारती ब्रह्मानंद, श्री हस्ते चंदन पाइया बड़िलो आनंद। परमानंद पुरी महाप्रभु के पार्षद हैं। ब्रह्मानंद भारती वो भी पार्षद है। तो परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती को भी माला और चंदन प्रदान किया अपने हाथों से, और इस कारण से श्री हस्ते चंदन पाइया बाड़िलो आनंद, श्री हस्त से, जगन्नाथ जी के हाथों से चंदन पाइया, चंदन का लेप पाकर इनका दिव्य आनंद जो है वो बढ़ गया। परमानंदपुरी का कुआं भी है, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो परमानंदपुरी का कुआं है, उससे मीठा पानी निकलता है। बहुत ही परमानंदपुरी के कुएं का महात्म्य है, कभी वहां जाएंगे तो हम दर्शन करके महात्म्य उसका श्रवण कर सकते हैं। तो ये वही परमानंदपुरी है। ब्रह्मानंद भारती तो दोनों सन्यासी हैं एक्चुअली, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती। अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद, श्री हस्त स्पर्शे दुहार हैला आनंद। तो इसी तरह जब अद्वैत आचार्य और प्रभु नित्यानंद को श्री हस्त का स्पर्श प्राप्त हुआ महाप्रभु के, तो दुहार हैला आनंद, दोनों का आनंद बहुत बढ़ गया। कीर्तनिया गणे दिला माल्य चंदन, स्वरूप श्रीवास जहां मुख्य दुई जन। कीर्तनिया गणे, जो कीर्तनिया थे, कीर्तन करने वाले गण थे, दिला माल्य चंदन, उनको माला और चंदन का लेप जो है वो लगाया, और स्वरूप श्रीवास जहां मुख्य दुई जन, और स्वरूप दामोदर और श्रीवास जो थे, श्रीवास ठाकुर, ये दो मुख्य जन थे। क्या करने वाले मुख्य जन थे? कीर्तन करने वाले। तो स्वरूप श्रीवास जहां मुख्य द्विजन, तो सभी को क्या दिया? कीर्तन करने वालों को भी माला पहनाई और चंदन का लेप लगाया। चारी संप्रदाय हैला 26 गायन, दुई दुई मार्दंगिका हैला 8 जन। तो चारी संप्रदाय हैला 26 गायन, 4 टोली बनाई। तो 4 टोलियां थी कीर्तन करने वालों की, जिसमें 26 गायन, 26 यानी कि 24 गायन करने वाले थे, कीर्तनीय थे। दुई दुई मार्दंगिका, 2 मार्दंगिक थे, यानी मृदंग बजाने वाले थे हर टोली में। हैला 8 जन, जिससे कि 8 लोग और हो गया। तो टोटल कितने लोग थे कीर्तन पार्टी में? आवाज नहीं आ रहा है। टोटल कितने लोग हो गए कीर्तन टीम में? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही। तो आंसर नहीं आ रहा लेकिन। हाँ बताइए, कितने लोग थे कीर्तन वाले?
चौबीस 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 कितने लोग थे? 24। नहीं, फिर ध्यान से नहीं सुन रहे आप लोग। बताइए टोटल कितने लोग थे कीर्तन टीम में? बोलिए सनातन प्रभु जी। दो 24 तो वो थे 32 लोग थे। 32 लोग थे, राइट। तो इसी को हाँ। बोलना था एक्चुअली, ये चेक करते रहना होता है बीच में, की क्योंकि हमको तो दिख नहीं रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहां, तो इसीलिए हम चेक करते हैं। तो वंदना माता जी, आप थे अटेंटिव। इसी तरह एक बार में आंसर दीजिए। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, चारी जने आज्ञा दिला नित्य करिवारे। तो एक मिनट, हाँ ठीक है, एक छूटा है। हाँ, तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिला गायन बाटिया। तो महाप्रभु ने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिला गायन बाटिया। कीर्तनिया को कि जो 4 टोलियां थी, गायन बाटिया, गायकों को बांट दिया। कैसे बांटा देखिए। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, चारी जने आज्ञा दिला नित्य करिवारे। तो नित्यानंद, अद्वैत, हरिदास और वक्रेश्वर, 4 जो लोग हैं, वक्रेश्वर यानी वक्रेश्वर पंडित, चारी जने आज्ञा दिला नित्य करिवारे, इनको नृत्य करने का आज्ञा दिया। 4 टोली में से 4 टोलियों को जो बांटा था महाप्रभु ने। प्रथम संप्रदाय कैला स्वरूप प्रधान, आर पंच जन दिला तार पाली गान। तो देखिए कैसे कीर्तन बनाया। तो प्रथम संप्रदाय में पहली टोली में कैला स्वरूप प्रधान, स्वरूप दामोदर को प्रधान बनाया। हम क्वेश्चन पूछेंगे बाद में। आर पंच जन दिला तार पाली गान, और उनको 5 सहायक दिए जो कि इनके कीर्तन को दोहराएं। कौन? अभी देखिए, आगे दिखेंगे कौन थे 5 जन। दामोदर पंडित, ये आगे इसमें है। दामोदर नारायण दत्त गोविंद, राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद। तो दामोदर, नारायण, दत्त गोविंद, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। तो ये पार्षद हैं। अद्वैतेर नृत्य करिबारे आज्ञा दिला, श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय कैला। अद्वैत आचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए बोले। श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय कैला, और दूसरा टोली बनाए जिसके प्रधान व्यक्ति थे श्रीवास ठाकुर। तो प्रधान मतलब प्रधान गायक कौन थे? श्रीवास ठाकुर। पहले वाले के प्रधान गायक थे स्वरूप दामोदर। गंगादास हरिदास श्रीमान, शुभानंद श्री राम पंडित तहा नाचे नित्यानंद। तो श्रीवास ठाकुर की पाली गान करने वाले, दोहराने वाले 5 गायक थे। गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद, श्री राम पंडित, और तहा नाचे नित्यानंद, और वहां नित्यानंद प्रभु नाच रहे थे। तो इस तरह से वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहां गाय, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। तो वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी जहां गाया, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। तो मुकुंद प्रधान किए मुकुंद को, और इसके गायक पाली गान करने वाले थे वासुदेव, गोपीनाथ और मुरारी। श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई जन, हरिदास ठाकुर तहा करेन नर्तन। तो ऊपर देखिए केवल 3 पाली गाने वाले हैं, बाकी 2 कौन है? श्रीकांत और वल्लभ सेन। आर दुई जन, हरिदास ठाकुर तहा करेन नर्तन, और वहां नर्तन करते थे हरिदास ठाकुर, ज्येष्ठ हरिदास। एक छोटा हरिदास भी थे, इसीलिए ज्येष्ठ हरिदास लिखे हैं।
तो गोविंद घोष प्रधान कैल आर संप्रदाय, हरिदास विष्णुदास राघव जहां गाए। एक और टोली था जिसमें गोविंद घोष प्रधान किए, गोविंद घोष को, और हरिदास विष्णुदास राघव जहां गाए। और इसमें हरिदास यहाँ पे छोटा हरिदास, विष्णुदास और राघव थे। माधव वासुदेव घोष दुई सहोदर, नृत्य करेन तहा पंडित वक्रेश्वर। और वहां पे माधव और वासुदेव घोष दोनों भाई जो हैं, माधव घोष वासुदेव घोष, सहोदर यानी कि भाई, और वहां पे नृत्य करते थे पंडित वक्रेश्वर। कुलीन ग्रामेर एक कीर्तनिया समाज, तहा नृत्य करे न रामानंद सत्यराज। तो कुलीन ग्राम से कीर्तन की टोली आई थी, कीर्तनीय समाज आए थे, और वहां पे रामानंद राय और सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए थे। शांतिपुरेर आचार्येर एक संप्रदाय, अच्युतानंद नाचे तथा आर सब गाए। शांतिपुर सी भी एक टोली थी जिसको अद्वैत आचार्य ने बनाया था। तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर से थे, तो वो भी एक टोली बनाए थे। और अच्युतानंद नाचे तथा आर सब गाए। तो अच्युतानंद जो है वो अद्वैत आचार्य के पुत्र हैं, तो वो नाच रहे थे उस टोली में और सब गा रहे थे। खंडेर संप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन, नर हरि नाचे तहा श्री रघुनंदन। खंड के लोगों ने भी एक टोली बनाई थी और ये लोग दूसरी जगह पे अन्यत्र कीर्तन कर रहे थे। और इस दल में कौन थे? नरहरि नाचे तहा श्री रघुनंदन, और नरहरि प्रभु और रघुनंदन आचार्य ये लोग नाच रहे थे। जगन्नाथेर आगे चारी संप्रदाय गाए, दुई पाशे दुई पाछे एक संप्रदाय। तो जगन्नाथ के आगे चार ही संप्रदाय गाए, चार संप्रदाय गा रहे थे। दुई पाशे दुई, और दोनों अगल बगल दो लोग गा रहे थे, दो संप्रदाय, दो ग्रुप्स, दो टोली, पाछे एक संप्रदाय और पीछे एक संप्रदाय। तो टोटल कितने संप्रदाय थे वहां पे, कितनी टोलियां थी? 10 ना हुआ प्रभु। हाँ, 7 टोलियां, 4 आगे, अगल बगल एक और पीछे एक। तो सात संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव हैला पागल। देखिए, 4 संप्रदाय बाजे 14 मादल, 4 संप्रदाय यानी 7 संप्रदाय यानी कि 7 झुंड, 14 मादल 14 नगाड़े, 14 मृदंग, और एक साथ 14 मृदंग बजने के कारण क्या हो गया? ध्वनि सुनी वैष्णव हैला पागल, जार ध्वनि सुनी। इसका ध्वनि सुन के सारे वैष्णव बिल्कुल उन्मत्त हो गए, ऐसा टिमुल्टस साउंड हुआ, तुमुलो भाव, तुमुल ध्वनि हुई। तो वैष्णवेर मेघ घटाय हैला बादल, कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल। तो वैष्णवेर मेघ घटाय, वैष्णवों के मेघ घटा से, हैला बादल, बादल हो गया, वर्षा हो गई, और कीर्तन आनंदे सब वर्षे नेत्र जल, कीर्तन के आनंद के कारण इनके नेत्रों से जल बरसने लगा। तो वैष्णवों का बादल से नेत्र जल की वर्षा होने लगी कीर्तन के आनंद से, ऐसा उपमा यहाँ पे दे रहे हैं। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछुई न सुनी। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, तीनों भुवन जो है, तीनों लोग जो है कीर्तन की ध्वनि से भर गए। अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछुई न सुनी, और अन्य बाजे की ध्वनि किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, बस मृदंग और कीर्तन की ध्वनि।
अन्य वाद्यों की ध्वनि है। सात ठाई बुले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बोले न हस्त जुग तुली। तो सात ठाई बुले, सातों दलों में सात ठाई, बुले मतलब घूम रहे थे कौन? प्रभु, महाप्रभु, हरि हरि बोली, हरि हरि बोलकर। देखिए बहुत सारा वर्ड जो है बिल्कुल देसी हिंदी जो होती है हमारी लोकल हिंदी से मिलता है, तो समझ सकते हैं हिंदी भाषी लोग भी। जय जगन्नाथ बोले न हस्त जुग तुली, और जय जगन्नाथ बोलने लगे जुग हस्त, दोनों हाथों को उठाकर, तुली। तो सातों कीर्तन ग्रुप में जा रहे थे महाप्रभु। तो चैतन्य चरितामृत का ये वाला जो खंड है जिससे हम लोग ये देख रहे हैं लीला, मध्य लीला तीसरा पार्ट जो है, जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, भागवतम जैसा ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसको भी आप लोग ला सकते हैं अपने निकट मंदिर से, जरूर लेते आइए जिनके पास नहीं है। ये कंप्लीट करेगा आपका प्रभुपाद बुक कलेक्शन को, तो ये बुक मस्ट हैव है ये चैतन्य चरितामृत। तो हम लोग ये भी देखेंगे जब समय मिलेगा, तो चैतन्य चरितामृत से कुछ लीलाएं, जैसे अभी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पे हम लोग देख रहे हैं। तो दोनों उठाकर, दोनों हाथ उठाकर जय जयकार करने लगे जगन्नाथ जी का। आर एक शक्ति प्रभु करिला प्रकाश, एक काले सात ठाई करिला विलास। और आर एक शक्ति प्रभु ने प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? एक काले सात ठाई करिला विलास, एक समय में सातों ग्रुप्स में विलास कर रहे थे। कौन? महाप्रभु। तो सबे कहे प्रभु आछेना मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नाही जाना हमारे दयाया। तो सभी कहे, सब कह रहे थे कि प्रभु आछेना मोर संप्रदाय, प्रभु मेरे संप्रदाय में है, मेरे ग्रुप में है। अन्य ठाई नहीं जाना, कि वो दूसरे ठाई दूसरे लोगों के पास नहीं जा, दूसरे ग्रुप्स में नहीं जाते हैं हमारे दया, क्योंकि वो मुझ पे कृपा करते हैं। हम लोग ये चीज देखे थे कि भगवान का ये कैरेक्टर है कि सबको लगता है कि भगवान उन्हीं को देख रहे हैं। चाहे हम लोग मंदिर में जाएं, हमको लगता है कि भगवान मेरे लिए वहां पे खड़े हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, मुझ पे कृपा बरसा रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। चाहे हम लोग भगवान की लीला देखें, वन भोजनम लीला, जहाँ पे भगवान बीच में बैठते हैं और सभी गोपों को लगता है कि भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं, उनके साथ आदान प्रदान ज्यादा कर रहे हैं। चाहे हम लोग यहाँ जगन्नाथ जी को देखें, सभी को लगता है कि हाँ हम रथ खींच रहे हैं तो जगन्नाथ जी मुझ पे कृपा कर रहे हैं। और चाहे हम महाप्रभु को देखें, महाप्रभु लग रहा है सबको कि महाप्रभु उनके ग्रुप में है, उनपे दया दिखा रहे हैं। तो भगवान का ये गुण है। चाहे वो 16,108 रानियां हो, सभी को लगता था कि भगवान मेरे साथ मेरे महल में रहते हैं, मुझे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सभी को ऐसा लगता था, किसी को नहीं लगता था कि मुझसे कम प्रेम करते। तो ये है भगवान का गुण। केह लखीते नारे प्रभुर अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जाने जान शुद्ध भक्ति। केह लखीते, लखीते मतलब देख नहीं पा रहा था, लक्षित नहीं कर पा रहा था कोई। नारे प्रभुर अचिंत्य शक्ति, प्रभु की अचिंत्य शक्ति को कोई देख नहीं पा रहा था। अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति, केवल अंतरंग भक्त लोग जानते थे जिनकी शुद्ध भक्ति थी, जिनको शुद्ध भक्ति समझ में आती थी। तो कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। कीर्तन देखकर जगन्नाथ इतने हर्षित हो गए और संकीर्तन देख के रथ करिया स्थगित, रथ को खड़ा कर दिए। अब खींच ही नहीं रहा है रथ, रथ खड़ा हो गया, रुक गया। ऐसा बहुत बार होता है रथ यात्रा में, रथ रुका रह जाता है, कहीं कहीं 5 दिन तक रुका रह जाता है। और 5 दिन तक दिन रात सब वहीं पे पूजा अर्चना होती है जगन्नाथ जी की, वहीं पे सब कुछ जगन्नाथ जी का किया जाता है। वहीं पे बीच में, रोड के बीच में सब कुछ होता है, भोग लगाया जाता है, जगन्नाथ जी का साज सज्जा होता है, जगन्नाथ जी का आरती होता है, सब होता है बीच में, बिल्कुल रोड के। जब रुक जाता है रथ, ऐसा हुआ है बहुत बार, वो ऐसा बहुत सारा लीला हुआ है। जैसे कि एक बार एक अंग्रेज ऑफिसर थे, वो जगन्नाथपुरी के कमिश्नर इत्यादि इस तरह के लेवल के थे। तो देखते थे कि जगन्नाथ रथ यात्रा जब होता है तो हर बार लेट हो जाता है, हर बार डिले हो जाता है। तो उनको लगा कि नहीं, अब जानते हैं हम लोग कि ब्रिटिश लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, उनको लगा कि नहीं, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा टाइम से होना चाहिए, तो टाइम टेबल बनाए
कि हाँ 9 बजे रथ निकलेगा, उसके बाद 10 बजे यहाँ तक, यहाँ से गुजरेगा, 12-11 बजे यहाँ से, 12 बजे यहाँ से, ऐसे करते करते और शाम इतने बजे तक गुंडीचा मंदिर में प्रवेश कर जाएगा, जगन्नाथ जी प्रवेश कर जाएगा, ऐसे उसने बनाया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जगन्नाथ जी का मन देखे कि नहीं इस तरह का नियम बना दिया है, तो जगन्नाथ जी का उस दिन कोई खींच ही नहीं पा रहा है, उठा ही नहीं पा रहा है। तो एकदम चालू जहाँ 9 बजे होना था वहां तो 2-3-4 बज गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बहुत रिक्वेस्ट वगैरह, बहुत लोग रिक्वेस्ट किए और बहुत कुछ हुआ, तब जाके जगन्नाथ जी फिर मूव किए। तो इस तरह का भी लीला हुआ है। और एक बार इसी तरह देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 3-4 महीने के थे, 2 महीने के थे शायद, तो रथ जो है पास हो रहा था और उनके घर के सामने, भक्ति विनोद ठाकुर का घर के सामने रुक गया रथ। और वहां पे रुका तो फिर सबको पता चला, तो फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर जो समय 2 वर्ष के शिशु थे उनको लाके रखा गया वहां पे। प्रसादी माला जो है गिरी जगन्नाथ जी के पास से उनके ऊपर, और फिर उनको ले जाया गया और फिर रथ जो है थोड़ी देर में आगे बढ़ा। तो ऐसा बहुत बार होता है। उसी तरह से एक भक्त थे जिनको रथ यात्रा में आने का बहुत मन था, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे, तो जगन्नाथ जी का रथ जो है उनके लिए रुक गया। और वो जब दर्शन दिए उस भक्त को जगन्नाथ जी, भक्त दर्शन किए, तब जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। तो ऐसा बहुत लीला जगन्नाथ जी करते हैं। तो अभी भी स्थगित कर दिए, जगन्नाथ जी खुश होके स्थगित कर दिए, रथ को खड़ा कर दिए। प्रताप रुद्रेला हैला परम विस्मया, देखिते विवश राजा हैला प्रेममया। तो प्रताप रुद्र भी बहुत विस्मित हो गए और देखिते विवश राजा हैला प्रेममया, और प्रेममय हो गए वो ये सब देख के, किस प्रकार रथ रुक गया ये सब देख के। काशी मिश्रे कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्यर नहीं सीमा। तो काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, तो काशी मिश्र से राजा ने प्रभु की महिमा, महाप्रभु की महिमा के विषय में कहा। काशी मिश्र कहे तुम्हारा भाग्य नहीं सीमा, काशी मिश्र राजा से कहे कि तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, आर केह नाही जाने चैतन्य चूरी। तो सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, सार्वभौम के साथ राजा ने संकेत किया, आर केह नाही जाने चैतन्य चूरी, और कोई चैतन्य महाप्रभु की युक्ति को, चाल को नहीं जान पाया। जारे तार कृपा से ही जानी वारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिकन जानी वारे नारे। क्योंकि भगवान को वही समझ सकता है जिनको भगवान की कृपा प्राप्त है, कृपा बिना ब्रह्मादि का जानी वारे नारे। ब्रह्मा आदि देवगण भी नहीं समझ पाते हैं कृपा के बिना भगवान को। राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभु र तुष्ट मन, सेई ता प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। तो राजा का तुच्छ सेवा देखकर महाप्रभु का मन तुष्ट हो गया था, और इसीलिए राजा को प्रसाद मिला था। क्या चीज का प्रसाद? रहस्य दर्शन का प्रसाद, रहस्य देख पाए। तो हम लोग आगे देख सकते हैं यही लीला रथ यात्रा की, या तो हम लोग जगन्नाथ अष्टकम पढ़ सकते हैं। क्या है भक्तों का सुझाव? क्या करना चाहिए? आप लोग बता दीजिए अपना पॉइंट, उस हिसाब से करेंगे, जो ज्यादा होगा उस हिसाब से करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम ही शुरू कर दीजिए, तो हो गया ये जो है। ये भी चलेगा, अभी लंबा है ये, फर्स्ट टाइम अभी 1/3 हम लोग देखे हैं, 1/3 से भी कम। इसमें कुछ और चीजें रहेगी क्या? मतलब हाँ, जैसे वहां से आए, फिर ये टोली बनी, सब कर रहे हैं, फिर है इसका नेक्स्ट चैप्टर्स है, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। ये को पूरा तो ये हम लोग देखते हैं जगन्नाथ अष्टकम, जल्दी हो जाएगा।
एक दिन यदि आज डिस्कस करेंगे तो हम लोग रथ यात्रा का पूरा ये कर पाएंगे, लेकिन आज तो रथ यात्रा इसीलिए एक दिन तो नहीं, कल हम लोग देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन। तो हम लोग हिंदी वाला डिस्प्ले करते हैं, इंग्लिश वाला शायद कंफर्टेबल ना हो सबके लिए। एक मिनट दीजिए। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक या कोई पॉइंट है? कोई चीज जो मन में आता है अभी जो भी हम लोग सुने उसको ध्यान में रखकर। जो ये लीला दिखाई जा रही है जिसमें चैतन्य महाप्रभु और सब दामोदर पंडित सब लोग हैं, तो ये समय जो होता है इसमें उसका रूप लेकर के उसी तरह लीला की जाती है जैसे आज हो रहा होगा पूरी में। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे, क्या रूप लेके? जैसे ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें तो चैतन्य महाप्रभु मतलब भाग ले रहे हैं, उस समय का ये वर्णन है। जो आज हो रहा होगा वो इसी का रेप्लिका होगा ना। हाँ, तो भक्त लोग रहते हैं रथ यात्रा में, उनका पूरी में होगा। हाँ, भक्त लोगों का ग्रुप बनता है और वो लोग करते हैं अपना कीर्तन, और पुरी से जो पुरी के जो लोग होते हैं वो लोग रथ यात्रा वगैरह करते हैं, और गौड़ीय वैष्णव लोग इसी तरह से कीर्तन करते रहते हैं महाप्रभु के हिसाब से। वो रथ भी खींचते हैं, कीर्तन भी करते हैं, और इसी तरह से अनेक टोलियां, इवन जमशेदपुर में भी इस तरह से अनेक टोलियां रहती हैं। आगे रहते हैं कुछ भक्त लोग, एक कीर्तन टीम इधर रहता है, दूसरा कीर्तन टीम पीछे रहता है, ऐसे करके बहुत सारे कीर्तन वाले लोग जो हैं, कीर्तन ग्रुप्स रहते हैं। तो ये सिस्टम प्रभु जी। हाँ, अरे संप्रदाय है, दुई 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 इधर टोली है, दुई इधर टोली है, एक आगे है, तो कैसे 7 संप्रदाय हुआ प्रभु जी? दो टोली दोनों तरफ है, दो टोली थोड़ा हम बता दीजिए। तरफ एक ही टोली है, ये शब्द का मीनिंग वैसे है। 2 टोली है दोनों तरफ, मतलब एक तरफ एक ही टोली, वैसे देखिए। तो 4, 1, 2 और 6, 7। 4 आगे, 2 बाएं दाएं, 1 पीछे, हाँ, 7 हो गया। ठीक है, हम लोग जगन्नाथ अष्टकम पे चलते हैं। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करने। कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत कराहो, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कराओ। ठीक है। वर्ण कमला मधुपा, मुदा भिरी नारी भजन कमल सदा मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पदो, रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशा चितपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो मीनिंग देखते हैं। कदाचित, म्यूट कर लीजिए। तो कदाचित, कभी कभी, कालिंदी तट विपिना, कालिंदी यानी कि यमुना जी, हम लोग देखे अभी पुली ने सम, तो कालिंदी तट के विपिन में, बगीचे में, यमुना के बगीचे में, आमी जमुना पुली ने कदम्ब काने में, कदम्ब का वन है एक्चुअली यमुना नदी के किनारे,
कालिंदीर कूले केली कदम वेर वन, केली कदम का वन है यमुना जी के तट के किनारे। छठ गोस्वामी अष्टकम में भी श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कुत, वहां भी कालिंदी वन का डिस्क्रिप्शन है। तो ये यमुना नदी के किनारे जो वन है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह पे 4 भजन अभी देख लिए जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन है, और भी बहुत सारे भजनों में कालिंदी तट का डिस्क्रिप्शन आता है, वर्णन आता है, मेंशन आता है। तो कालिंदी तट के किनारे जो बगीचे हैं, जो कुंज हैं जो, उसमें कभी कभार ये जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी यानी कृष्ण, संगीत का रवा, संगीत करते हैं। कैसे? अपने वेणु वादन से। कैसे करते हैं? मुदा आभीरी नारी, मुदा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, बहुत ही मुदित होकर ये संगीत की ध्वनि करते हैं। और किस तरह से है ये कृष्ण, ये जगन्नाथ जी, आभीरी नारी वदन कामल आस्वाद मधुप। आभीरी, आभीर यानी अहीर, आभीर यानी ग्वाले, तो आभीरी नारी यानी कि ग्वालिन, यानी कि गोपी। तो आभीरी नारियों के वदन कमल यानी मुख कमल, वदन यानी मुख कमल का आस्वादन करते हुए मधुप के समान है। मधुप यानी कि भ्रमर। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश अर्चित पद, जिनके चरण कमल, जिनके पद जो हैं, रमा यानी लक्ष्मी जी, शंभु यानी शिव जी, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी, अमरपति यानी कि अमर बोलते हैं देवताओं को। हम लोग देखे थे कि क्यों उनको अमर बोलते हैं। अमरपति यानी कि देवताओं के राजा इंद्र। गणेश अर्चित पद, और गणेश जी के द्वारा जिनके चरण कमलों की अर्चना की जाती है। हम लोग देखे ब्रह्म संहिता में भी लिखा हुआ है कि जिनके चरण कमलों को विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजा, जो गणाधिराज हैं, जो गणेश जी हैं, प्रणाम समय, प्रणाम करते समय वो उनके चरण कमलों को कुंभ द्वंद्वे, अपने कुंभ द्वंद्व में विनिधाय धारण करते हैं। कुंभ द्वंद बोलते हैं जो बीच का जगह है गणेश जी के सर, 2 उठे हैं, कुंभ द्वंद है 2, उस वहां पे भगवान के चरणों को धारण करते हैं गणेश जी। जो उठे 2 भाग है ना गणेश जी के सर के ऊपर, उसमें। तो वैसे जगन्नाथ जी नयन पथगामी भवतु में, मेरे नयन के पथ के गामी बने, ऐसा मेरा प्रार्थना है। भवतु यानी कि ऐसा हो, भवतु मतलब हो, ये जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो प्रार्थना है, ये ऐसा कहा जाता है, ये आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया प्रार्थना है। किसी का कोई प्रश्न है पहला पैराग्राफ में? नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेक हो जाएगा तो फिर से हम लोग रिकनेक्ट करेंगे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि सिखी छम कटितटे, भुजे सभे वेणुं शिरसि सिखि पीछं कटितटे, कूलं नेत्रे सहचरि कटाक्षं विदधते, विकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते, श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन नयन भवतु
देखिए जगन्नाथ जी का बता रहे हैं, मुझे सव्य वेणु, जगन्नाथ जी अपनी वेणु धारण करते हैं। किस हाथ में जगन्नाथ जी वेणु धारण करते हैं? चलिए, वाम हस्त में। हाँ, तो कृष्ण किस हाथ में वेणु धारण करते हैं? वाम हस्त में गुरुजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सव्य भुजे, सव्य यानी कि बाएं हाथ में, सव्य भुजे, सव्य यानी कि बायां, इसीलिए अर्जुन का नाम था सव्यसाची, क्योंकि वो बायां हाथ से भी तीर चलाने में सक्षम थे। सव्यसाची, तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, ऐसा भगवद गीता में भगवान बताते। तो सव्य भुजे वेणु, भगवान जी के बाएं भुजा में वेणु है। देखेंगे हम जनरली भगवान दोनों हाथ से बांसुरी पकड़ते हैं, लेकिन एक हाथ से पकड़ते हैं और दायां हाथ से बस उसके होल्स में हाथ अपना हिलाते हैं, पकड़ते हैं बायां हाथ से। शिरसी सिखी पिछम, सर पे उनके शिखी पिच है, मोर पंख है। और कटी तटे यानी कमर पे दुकूलम है, दुकूल यानी वस्त्र है, कमर बंध बांधते हैं, दुकूल है, वस्त्र है।